हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। आ जाएं, क्लास शुरू हो गई आप सबकी। हाँ, आज क्लास शुरू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग शेखर, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग गौरव। हाँ जी, सुप्रभात सभी को। हाँ, सुप्रभात। बस थोड़ा सा क्या स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, दैट्स वाई कल क्लास थोड़ा ऑफ करना पड़ा। हाँ, अभी ठीक हूँ, या अभी ठीक हूँ, या अभी ठीक हूँ। थोड़ा सा गला अभी भी थोड़ा भारी है, बट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, या आई एम ओके शेखर, आई एम ओके। चलिए मुझे ये बताएं आप सब, लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक करवाया था आप लोगों को? टॉपिक कहाँ तक हो गया था आप लोगों का? लास्ट क्लास जो हुआ था आप लोग, सन्यासी विद्रोह। अच्छा अच्छा। हाँ जी, खुशी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सन्यासी विद्रोह हो चुका था, ओके ओके, ठीक है। चलिए अच्छा, वोटिंग आज से शुरू हो गई है ना बिहार में वोटिंग? हाँ बिल्कुल भाई, देखिए अपने मत का सही सदुपयोग करें, और जो बिहार के हित में हो वही सोचकर आप लोग क्या करें, बेहतर करें। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी का एक कह लीजिए कि महापर्व होता है। जब विधानसभा इलेक्शन हो रहा हो तो आप कहीं ना कहीं बदलाव भी लाते हैं, या आप जो भी सोचते हैं यहाँ पर जनता की ताकत चलती है ना। तो बिल्कुल आप सभी लोग वोट दें, एकदम दें। मैंने आज आज से अपडेट मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया कि आज वोट होना शुरू हो चुका है। ज्योति, ये बहुत पर्सनल होता है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, है ना। जो अच्छा करेगा बिहार के कंटेक्स्ट में, जो बिहार के हित के लिए काम करेगा, हमारा सपोर्ट उसी को होगा, है ना। और एक चीज और है, मैं तो एक चीज मान चुकी हूँ कि आज के समय पे सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है कि हेल्थ, शिक्षा, इस पर जो सबसे ज्यादा काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए, क्योंकि देखिए भविष्य उसी में है। हाँ नन ऑफ दी अबव पे जा रहे हैं क्या आप लोग? नोटा पे जा रहे हैं? अरे नहीं, अपना वोट बर्बाद मत करिए, वोट बर्बाद मत करिए। नहीं तो आप भी तो कह सकते हैं ना कि हमने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी। अगर कोई जिसको भी आप लोग लेकर आते हैं तो उसे आप ये तो कह ही सकते हैं कि हमने एक जिम्मेदारी दी थी, आपने उस उत्तरदायित्व को नहीं निभाया, तो अकाउंटेबिलिटी तो बनेगी ना, है ना। तो ये तो आप लोगों के हाथ में। अगर नोटा दे करके, मैं तो ये कहूंगी ऐसा काम मत करिएगा, नोटा मत इसका इस्तेमाल ना करें। बेहतर होगा कि जिसको भी लाएंगे तो ये तो हो सकता है ना, आप कह तो सकते हैं कि हम तुमको लेकर आए थे, है ना। तो बिल्कुल, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि अपने वोट को बर्बाद ना करें ये सोचते हुए कि कोई उस लायक नहीं है। तो भाई आप पॉलिटिक्स में आने से रहें, कोई वो जो मॉडल आप सोच रहे हैं यूरोप का मॉडल, वो आने से रहा, तो जो है अभी उसी को फिलहाल क्या करिए। किसके अगेंस्ट? क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र। सुनिए, ये जो है ना, सुनिए सुनिए, कभी भी ये चीज ओपन या पब्लिकली ध्यान रखिएगा। आज से आप लोग प्रशासन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कभी भूल के ऐसा मत करिएगा। बिल्कुल बैलेंस उत्तर देना है कहीं भी, है ना। कोई भी पूछे कि आप क्या दिए हैं, कौन से वोट, किसको वोट दिए हैं, अपना वोट कभी भी किसी के सामने ना बताएं। इससे एक तो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है कि कोई सामने वाला जो व्यक्ति है अगर उस पक्ष में ना हो तो कहीं वो चीजें आपके लिए भविष्य में दिक्कत ना क्रिएट करे, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बस मैं एक चीज जान रही हूँ, अपना आप लोग ये चीज करिए कि जो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कोरोना काल में सबको एक बात समझ में आ गई ना, ये बात सबको समझ में आई कि हेल्थ सेक्टर भारत का जो है इस पे सही से वर्क नहीं हुआ था। अगर हुआ रहता तो त्रासदी इतनी ज्यादा नहीं होती, इनफैक्ट बिहार में भी इतनी त्रासदी नहीं होती। तो हेल्थ सेक्टर पे और एजुकेशन पे जो सबसे ज्यादा काम करे उसको आप लोग वोट दें। नोटा का इस्तेमाल कृपया करके ना करें, अपना वोट बर्बाद ना करें। अच्छा, नोटा से लोटा ले आया। बस सुनिए, एक बात आप सबसे कह रही हूँ कि विद्रोही प्रवृत्ति ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है ना, बदलाव लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं से एक मौका मिला है, तो आप बदलाव लाइए ना। क्या
और कहा जाता है ना, देखिए क्लास का जो मॉनिटर, कई बार आप देखिएगा कि क्लास में जो सबसे शैतान बच्चा होता है उसे मॉनिटर बना दिया जाता है कि चलो तुम मॉनिटर बन जाओ। तो वो एक तरह से डेमोक्रेसी वैसा ही है, अगर जिसको भी मत आएगा ना उसके ऊपर जिम्मेदारी आ ही जाएगी। ठीक है, आप लोग को अशोक, आप लोगों ने पढ़ा है ना, अशोक ने लास्ट में क्या बोला है, यही ना बोला है, देवनाम प्रियदर्शी, मैं वो हूं जिसे ईश्वर भी प्यार करता है। तो क्यों बोला भाई, वो व्यक्ति जो सबका रक्त बहा रहा था, एक टाइम पे ऐसा आ गया कि उसको अपनी जनता की इतनी हित होने लगी कि उसके जैसा कोई राजा ही नहीं रहा, फिर वो महान हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी ना किसी के बैकग्राउंड पे नहीं जाना है, चाहे कोई भी हो, मौका दीजिए सबको। और अपना विजन एकदम क्लियर रखिए आप लोग कि एजुकेशन हेल्थ पे जो सबसे ज्यादा काम करे, इन सब चीजों पे उसको ही लेकर के आइए। अपना वोट कृपया करके बर्बाद ना करें बच्चे जितने स्टूडेंट हैं, मैं आप सबसे ये बात जरूर कहूंगी कि कृपया करके अपना वोट बर्बाद मत करिए। ठीक है, कमीशन के स्टूडेंट हैं और कोशिश करिए कि डेमोक्रेसी का जो मौका मिला है ना उसका पूरा का पूरा क्या करिए, फायदा उठाइए इसका। केंद्र इसका कहां पर था, मुजफ्फरपुर। नो देखिए, लोटा विद्रोह, भाई एक चीज और है, इसको जो भी न्यू या फ्रेशर ये मत सोचिएगा लोटने से बना होगा कोई लोटा विद्रोह, ऐसा नहीं है। बिहार में लोटा जिसको बोलते हैं ना, उसी लोटा के कंटेक्स्ट में ये विद्रोह हुआ था। ये कहां पर हुआ था, मुजफ्फरपुर में। इसका सेंटर कहां पे था, मुजफ्फरपुर में। अब आ जाइए कारण क्या रहा था इसका, कि व्हाट वाज द रीजन, रीजन क्या रहा इसका। देखिए रीजन ये था ना कि मुजफ्फरपुर में जो कैदी लोग थे उस टाइम पे जेल में, तो था क्या कि आप देखिएगा कि अगर आप लोग मॉडर्न इंडिया भी कभी पढ़ेंगे तो भगत सिंह ने भी क्या किया था, जब वो जेल गए थे तो उन्होंने जो जेल में भारतीयों के लिए जो इंतजाम था उसको लेकर के उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था, क्योंकि ना तो खाना अच्छा दिया जाता था, ना व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या देखते हैं कि यही सेम कुछ कंडीशन हम लोग को दिखाई देता है मुजफ्फरपुर के जेल में। वहां भी क्या स्थिति थी, वहां के कैदियों को ना अच्छे से खाना मिलता था, ना सारी चीजें, जो एक सुविधा, कम से कम एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है उसका भी क्या था, वहां पर अभाव था। तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं, वहां पर रीजन में अगर देखें तो ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं कि अगर बेसिक नीड्स, मान लीजिए बेसिक नीड्स में आपने देखा है, आपने सुना होगा कि कई जगह जब छोटे छोटे कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पानी कम आता है, इनफैक्ट छोड़ दीजिए, मैं बिहार की बात कर रही हूँ, बिहार में पटना वटना आप चले जाएं, जब एक टाइम पे पानी सप्लाई हुआ करता था तो वहाँ क्या था कि लोग लाइन पे लगते थे, बहुत पहले की बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को, लाइन में लगते थे। तो अगर जिसका नंबर आया, ये गाँव में भी आज भी होता होगा कि जहाँ नहीं है तो वहाँ पे क्या कि जिसका नंबर आया नहीं आया उसको लेकर के भी कई बार क्या होता, विवाद हो जाता है कि मैं इतने देर से खड़ा हूँ, मुझे ज्यादा नीड है। तो वो एक बेसिक नीड है ना, आपने देखा ना कई बार पानी के क्यू में क्या हो जाता है, लोगों में लड़ाई हो जाती है, होती है नहीं होती है। तो एक तरीके से वो क्या है, वो एक बेसिक नीड है। बेसिक नीड का मतलब ही हो जाता है, अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि मैम इतने छोटे से बात के लिए विद्रोह करिए, नहीं, ये एक बेसिक नीड है। यहाँ पे क्या था कि जो लोटा प्रोवाइड किया जाता था उस टाइम पे, तो अब अंग्रेजों ने ये कहा कि इनका एक तो खाना वाना भी क्या था, व्यवस्था अच्छी नहीं थी, और एक ये भी कर दिया गया कि अब जो लोटा है वो क्या करेंगे हम लोग, मिट्टी का लोटा इनको दिया जाएगा, ठीक है ना, मिट्टी का लोटा प्रदान, मतलब दिया जाने लगा कैदियों को, जाने लगा कैदियों को। अच्छा तो एक बात बताइए, मिट्टी का लोटा जब दिया जाता है, इसके पहले किस चीज का लोटा मिलता था जिसको हटाया गया, हाँ जी, किसका, हाँ जी आप सब भी बताइए। अगर गुड मॉर्निंग दीपशिखा, आज लग रहा है सब वोट देने में आज बिजी थे, हाँ आज धीरे धीरे आराम, मुझे लग रहा है कि आज धीरे धीरे सब बच्चे आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट धीरे धीरे आ रहे हैं, इट मीन्स कि वोट। गुड मॉर्निंग सत्यम, सबको गुड मॉर्निंग। टीन नाजिम कह रहे हैं मैम टीन का, अरे बाबा पीतल का था, पीतल का मिलता था उस टाइम पे, जो लोटा था ना वो प्रोवाइड किया जाता था उस टाइम पे। लेकिन था क्या कि अंग्रेजों ने क्या किया कि अब ये कहीं ना कहीं से उनको लगने लगा कि ये महंगा पड़ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि अब इसकी जगह पे मिट्टी का लोटा इन्हें देते हैं, ठीक है। तो एक चीज होता है ना कि कहीं ना कहीं से इंसान को लगता है कि भाई हमें जो चीजें मिल रही हैं, जो छोटा मोटा भी सुविधा हमें मिल रहा है, ये उसको भी क्या कर रहे हैं, हम लोगों से छीन ले रहे हैं। तो ये एक क्या बना, कारण बना लोटा विद्रोह का। ये क्या था, कारण बना था लोटा विद्रोह का, यानी मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा कैदियों को, ठीक है।
पहले क्या मिलता था, इसका मतलब है कि पहले जो था वो पीतल का जो लोटा था वो दिया जाता था। पहले क्या दिया जाता था, पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, ठीक है ना। यानी जो इसके पहले क्या दिया जाता था, पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन उसकी जगह पे इन्होंने क्या किया, मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया। और यही क्या बना, हाजी मनीला। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभात और लोकतंत्र का महापर्व सभी को उसकी बधाई। और सब लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके आए, कृपया करके नोटा वोटा मत दबाएं वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए, मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था पहले, यानी इसके पहले, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स, हम कह सकते हैं इसको ब्रिटिशर्स प्रोवाइड ब्रिटिशर्स प्रोवाइड, हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोवाइड या प्रोवाइडेड, यानी इनके द्वारा दिया जाने लगा, ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड, इसको कह सकते हैं हम लोग क्ले। लोटा को अब क्या बोलेंगे भाई इंग्लिश में लोटा को आई एडमायर देम, ब्रिटिशर्स वेयर वेरी गुड, आई एडमायर देम, सही है। मैं तो दिल्ली में हूं मैम, हाँ तो जो दिल्ली में है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए आप एक क्ले पॉट ही इसको कहिए, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड क्ले पॉट ऑन द प्लेस ऑफ, या ऑन द बिहाफ, ऑन द प्लेस ऑफ क्ले पॉट आफ्टर रिप्लेसिंग, आफ्टर रिप्लेसिंग हाँ जी, पीतल के पॉट को क्या बोलेंगे बताइए जरा, भाई ऑनलाइन वोट देख सकते हैं। हाँ जी बताइए, पीतल के पॉट को क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। ब्रास पॉट बोला जाएगा उसको, ब्रॉन्ज पॉट बोला जाएगा उसको, जरा बताइए, देखो जरा। केशव, कैन यू गिव द आंसर। ब्रॉन्ज पॉट बोलेंगे। ब्रॉन्ज का मतलब होता है केशव कांसा, इट्स ब्रास पॉट, करप्ट इलेक्टेड कैंडिडेट। हाँ, ब्रास पॉट होगा, ब्रॉन्ज का मतलब हो जाता है कांसा। आज मैं आपका क्लास नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आप लोग सब के सब आज वोट देने जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अपने मत का सही इस्तेमाल करें, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड क्ले पॉट आफ्टर रिप्लेसिंग ब्रास पॉट, यानी कि ब्रास पॉट की जगह पे ये लोग क्या देने लगे थे, क्ले पॉट देना शुरू कर दिए थे। दिस वॉज द मेन रीजन, दिस वॉज द मेन रीजन। अच्छा, एक चीज और है, मेन रीजन इन द सेंस कि आप लोग जब रिवोल्ट में पढ़ते होंगे, तात्कालिक कारण पढ़ते हैं ना। बिहार हूँ, इंग्लिश वीक है। अच्छा अच्छा, ऐसा है, ऐसा नहीं है, बिहार के लोगों का ना इंग्लिश भी बहुत अच्छा होता है, मैथ्स भी बहुत अच्छा होता है, सारी चीजें क्या होती हैं, काफी अच्छी होती हैं उनकी। वो जो पढ़ते हैं बहुत दिल से पढ़ते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। मेन रीजन इमीडिएट कॉज, ठीक है ना, इमीडिएट कॉज ऑफ लोटा रिवोल्ट। अभाव में अच्छा कर देना, ये अपने आप में क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों पे अगर आप बात करें, सारी सुख सुविधा होने के बावजूद अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन आपके यहाँ अभाव है, लेकिन हम लोग फिर भी क्या कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को। सभी बिहारी बच्चे, जैसा कि सब जानते हैं, कि बहुत मेहनती होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता। सीखने की इच्छा, ललक जो है वो भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ विष्णु, ये जो विद्रोह हुआ था, इट्स ओके, इट्स ओके, ये जो विद्रोह हुआ था, हाँ जी भाई, क्या मैं आप लोगों को बिहारी नहीं लगती हूँ क्या? अरे मैं बिहार से हूँ भाई। मुझसे सब पूछ रहे, मैं अरे गांधी जी की तपोभूमि चंपारण से हूँ मैं। चलिए आ जाइए, बताइए, सबको लग रहा है कि मैं बिहार से नहीं हूँ। अरे भाई मैं बिहारी हूँ, चंपारण से हूँ मैं, ठीक है,
मैं तो और गांधी जी के तपोभूमि से हूँ। चलिए आ जाइए, मुजफ्फरपुर में हम लोग क्या देखते हैं, ये विद्रोह हुआ था। रीजन क्या रहा था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस रिवोल्ट? मिट्टी का लोटा जो कैदियों को दिया जाता था, उसके स्थान नहीं, पीतल का लोटा जो दिया जाता था, अब उसके स्थान पर क्या किया जाने लगा है, उसके स्थान पर हम देखते हैं कि मिट्टी का लोटा जो है वो प्रोवाइड किया जाने लगा है। अच्छा जी शिवानी, चलिए। Britishers provided clay pot after replacing brass pot. This was the main reason. और इंग्लिश में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अच्छा ओके का जेल होगा ना, हाँ हाँ। अच्छा आरती थैंक्स। चलिए इसका मेन रीजन हम लोग क्या देखते हैं, ये इंग्लिश हिंदी वाले आप लोग ना थोड़ा सा अपने ऊपर भी थोड़ा सा मेहनत करिएगा। जैसे अगर कभी आ जाए तो इमीडिएट कॉज का मतलब ही हो जाता है तात्कालिक कारण, ठीक है ना। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण इसे ही कहा जाता है। इमीडिएट कॉज का मतलब होता है, आप लोग पढ़ते होंगे कि 1857 का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमीडिएट कॉज। हाँ अच्छा जी, चलिए ये देख लीजिएगा, इसको कहते हैं इमीडिएट कॉज। अब आ जाए, अब आ जाइए इस पे टॉपिक पर आ जाए आप सभी लोग। थैंक्स आरती, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। बट अब आप देख लीजिए, अगर आपको भी जैसा आप जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स जो है, जेल में तो कोई भी रिवोल्ट होगा तो क्या वो बहुत ज्यादा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसको कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, सप्रेस्ड कर देंगे, या वो विद्रोह क्या हो जाएगा, दबा दिया जाएगा, ठीक है ना। वो विद्रोह क्या होगा, दबा दिया जाएगा। तो हम क्या देखते हैं आफ्टर दैट, हम क्या देखते हैं कि इस विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। और इसको एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इसका विद्रोह के कंटेक्स्ट में एक टर्मिनोलॉजी और आता है, दैट इज दमन, ठीक है ना। ये स्पेशल रिवोल्ट के कंटेक्स्ट में आता है ये टर्मिनोलॉजी। इन इंग्लिश दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज सप्रेस्ड। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, सप्रेस्ड। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सप्रेस्ड, यानी इसका दमन किया गया, दबा दिया गया या दमन किया गया। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन अगर आता है ना फटाफट, अब इसको क्या करिए, देखिए आज वाला जो टॉपिक है ना, ये रिवोल्ट्स है। और रिवोल्ट्स में भी आपको बता दूं कि वो वैसे रिवोल्ट है जो आपको क्या करना है कि अपने माइंड में जो मेजर चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा मत पढ़िए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, उतना ही पढ़िए जिससे काम हो जाए। विद्रोह की चिंगारी, इमीडिएट कॉज उसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है तो एक बार बस ध्यान से सुन लीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। पूछा जाएगा कि लोटा विद्रोह का केंद्र कहाँ था, दैट वाज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट अगर पूछा जाएगा कि कहाँ, मतलब जगह कौन सा था, तो मुजफ्फरपुर के जेल में ये विद्रोह हुआ था। रीजन क्या था भाई, कि जो पीतल का जो लोटा है उसकी जगह पे इन लोगों ने क्या किया, मिट्टी के लोटे को प्रोवाइड करना शुरू किया, ठीक है। तो अब जेल में अगर आप सोच रहे हैं कि उसमें कोई एकदम संगठित होकर कोई लीडर होगा, ऐसा नहीं है। जेल में सभी कैदी थे। तो यहाँ पर एक जो टर्मिनोलॉजी है ना वो ध्यान रखना है कि कैदियों के द्वारा, यानी दिस रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द प्रिजनर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रिजनर्स कह नहीं सकते, इन्हें कहा जाता है, ठीक है, प्रिजनर्स कहा जाता है। कैदियों को क्या कहा जाता है, प्रिजनर्स बोलते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में रहा कि मुजफ्फरपुर का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था, लोटा विद्रोह, तो दैट वाज स्टार्टेड बाय द प्रिजनर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जेल, ठीक है ना, ये भी याद रखना। मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था, ये नहीं कि मुजफ्फरपुर के कैदी थे लेकिन कहाँ थे वो कैदी, खुले थोड़ी ना घूम रहे थे, वो जेल में थे और जेल में ये विद्रोह हुआ था। तो इसका अगर पूछा जाए कि जगह कौन सा था, अगर बोल दिया जाए कि प्लेस कौन सा था, कहाँ ये रिवोल्ट हुआ था, जगह के बारे में बात करें, स्थान के बारे में, तो स्थान कौन सा था, जेल। कहाँ पर हुआ था, जेल, ठीक है, जेल। कहाँ हुआ था, जेल, ठीक है ना। तो जेल में हम लोग क्या देखते हैं, ये चीज, कुछ चीजें आपको क्या करना है। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट केशव फ्रॉम माय साइड। चलिए अब ध्यान रखना है, अब इस तरह के कभी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग क्लियर इसको कर लेंगे ना, कि कहाँ हुआ था, जेल में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, कैदियों के द्वारा हुआ था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस रिवोल्ट, द रीजन दैट द ब्रिटिशर्स वाज यूज्ड क्ले पॉट ऑन द प्लेस ऑफ, या फिर उसको आफ्टर रिप्लेसिंग द ब्रास पॉट,
ओके तो ये आप इसको क्या कर सकते हैं, दैट वाज द इमीडिएट कॉज, और तात्कालिक कारण यही था लोटा विद्रोह का। सप्रेस्ड कर दिया अंग्रेजों ने, 1856 में हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको लग रहा हो कि मैम 1856 से कम 2 से 3 साल चला होगा, जेल में ज्यादा दिन तक कोई रिवोल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका क्या है, स्थान और क्षेत्र जो है वो सीमित है। ठीक है, तो सीमित होने की वजह से हम देखते हैं कि इसका विद्रोह का जो टाइम पीरियड है दैट वाज ओनली 1856। ओके घूम रहे थे, चलिए। नहीं, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं ना, अगर इस चीज को क्या करना होगा कि चलिए इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग आ जाते हैं, दैट वाज वहाबी मूवमेंट। एक मूवमेंट हुआ था। आज देखिए, आज आप लोग की जो क्लास है वो 12:30 तक ही है आप लोगों की क्लास। तो करना क्या है कि जो भी मेन रिवोल्ट है वो कर लेना है, हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। देख लीजिए इसे, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया है, क्या रीजन था और सप्रेस्ड किसने किया ये भी मैंने बता दिया है। सो अब हम आएंगे नेक्स्ट रिवोल्ट, दैट इज वहाबी मूवमेंट। इसको क्या कहा जाता है, वहाबी मूवमेंट कहा जाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट अब वहाबी मूवमेंट, वहाबी आंदोलन, ठीक है ना, वहाबी मूवमेंट। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टूडेंट वहाबी आंदोलन, यानी वहाबी मूवमेंट। ठीक है, वहाबी मूवमेंट इसे कहा जाता है। ये जो मूवमेंट था ना अराउंड, यानी अगर बात किया जाए कब से कब तक चला, अगर बात करें कब से कब तक चला, यानी इसका जो टेन्योर है पूरे के पूरे, अगर टेन्योर की बात करें कि कब तक चला, एक लंबा टाइम पीरियड हम लोग को दिखाई दे रहा है इसका। लंबा टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें, इट मींस कि दिस रिवोल्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1822 एंड टिल इट वाज 1822 से चला और 1868 तक ये मूवमेंट रहा था, और 1868 तक रहा था। ठीक है ना, कब से कब तक चला, टेन्योर की बात करें फ्रॉम 1822 टू 1868, ये मूवमेंट कब से कब तक चल रहा है, 1822 से 1868 तक चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे इसका केंद्र कहाँ था, यानी कि केंद्र कहाँ था इस मूवमेंट का। केंद्र का मतलब हो गया इसका कि जो एरिया, जो क्षेत्र हुआ वो कहाँ पर था, या सेंटर कह लीजिए। तो इसका सेंटर था पटना। कहाँ था, पटना। ठीक है ना, इसका सेंटर कहाँ था, पटना था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इसका कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, यानी हु वाज द लीडर ऑफ फाउंडर, या फिर किसके लीडरशिप में ये, इसके नेतृत्वकर्ता, इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें, लीडरशिप, ठीक है ना, इसके लीडरशिप की हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, नेतृत्वकर्ता कौन थे, सैयद अहमद। क्या नाम था इनका, सैयद अहमद, सैयद अहमद। सैयद अहमद के नेतृत्व में इस आंदोलन को क्या है, दिशा मिली। सैयद अहमद, सैयद अहमद के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है ना, यानी इट मीन्स कि इन द लीडरशिप ऑफ, in the leadership of Sayyid Ahmad, this movement was started. ठीक है, दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। अब यहां पर देख लीजिए एक चीज, जो सबसे पहली बात यह है कि ये वहाबी विद्रोह नहीं बोला जा रहा है। ठीक है ना, आप लोग देखिए ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं, दिस मूवमेंट वॉज नॉट known as
रिवोल्ट, ये रिवोल्ट के तौर पे नहीं जाना जा रहा है, इसे आंदोलन कहा जा रहा है, बिकॉज इसका टीन्योर क्या है, लंबा है, इसका जो कालक्रम है वो लंबा है। ये 1822 से शुरू हुआ है और 1868 तक हम लोग देख रहे हैं कि ये मूवमेंट क्या हुआ है, रन करता रहा है। सेंटर की बात करें कि वेयर इज द हेड सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट और वेयर इज द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, दैट वाज पटना। पटना जो कि आप देखिएगा वहां पे क्या है, मुस्लिम्स की आबादी अच्छी खासी है, दैट्स वाई हम क्या देखते हैं कि वहां पर जो सैयद अहमद के नेतृत्व में सभी को संगठित किया गया और ये मूवमेंट चलाया जाए। अब आपको एक चीज और बता दूं कि ये मूवमेंट का जो अगर बात करें नेचर ऑफ दिस मूवमेंट, यानी इसकी प्रकृति कैसी थी, नेचर ऑफ दिस मूवमेंट, नेचर मीन्स वो नेचर नहीं, व्यवहार, एक प्रकृति हो जाती कि ओवरऑल बात करें तो किस टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं ना टाइप का, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इज दिस, ये किस प्रकार का आंदोलन था। तो नेचर ऑफ दिस मूवमेंट यानी इस विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, इस विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, ठीक है ना। इस विद्रोह की प्रकृति अगर हम लोग देखें कैसी थी, तो हम लोग क्या देखते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइम पीरियड है यानी 1822, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ये वो दौर था 19वीं शताब्दी, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी क्यों जाना जाता है, जरा मुझे बताएंगे आप सब। हाँ जी ये 1822 यानी ये जो एरा है, इस टाइम पर बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे और बहुत सारी कुछ घटनाएं घटी थी। तो ये समय क्यों जाना जाता है, ये पूरा आप उठा लीजिए कि पूरा का पूरा मान लीजिए धीरे धीरे स्प्रेड करता है ये मूवमेंट, जो है ना धीरे धीरे स्प्रेड करता है अमित। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने अभी जो क्वेश्चन किया है पहले उसका जवाब दीजिए आप लोग, कि ये जो मैं पूछ रही हूँ कि ये जो मूवमेंट हुआ था यानी वहाबी मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट यानी ये जो कालक्रम है, इस टाइम पर ऐसा क्या चीजें घट रही थी या क्या ऐसा था जो ये आंदोलन हम लोग देख रहे हैं। परमानेंट सेटलमेंट वॉज, अश्विनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ अश्विनी, नॉट रिलीजियस रिफॉर्म, दैट वॉज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। ओके अश्विनी, दैट इज नॉट ओनली रिलीजियस रिफॉर्म, दैट वाज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। इस टाइम पे हम लोग देखते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहा होता है, दैट्स वाई दिस टाइम पीरियड इज ऑल्सो, या ये जो एरा था इसे कहा जाता है कि समय पे होने वाले सामाजिक सुधार सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यानी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होता है इस टाइम पीरियड पर, ठीक है। तो था क्या, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अलग अलग धर्म में, यानी स्पेशली आप देखेंगे हिंदू धर्म में भी हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म हुए इन द लीडरशिप ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में जो चेंजेस लाया गया कि भाई आप महिलाओं को सती हो जाती हैं, इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। और बहुत सारे रिफॉर्म, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जो कि विडो जो महिलाएं होती थी उनके पढ़ने के लिए बात की गई कि भाई आप क्या करिए मूवमेंट में, मतलब पढ़ाई लिखाई जो है उस पर क्या करें। 1829 का सती एक्ट है वो जो आप बता रहे हैं, ठीक है ना शेखर। सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसी टाइम पर आप देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल देखेंगे, इसी टाइम पर आप देखिएगा दयानंद सरस्वती आपको दिखाई देंगे जो कि आर्य समाज आंदोलन लेकर के आ रहे होते हैं। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज यहाँ पर दिखाई देता है। तो स्पेशली रिफॉर्म का ना एक सिलसिला चल रहा होता है, तो उसमें ही इनको सर सैयद अहमद से नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो इनको सर सैयद अहमद से नहीं जोड़ना है, इनको वो जो थे तो वो एक अलीगढ़ आंदोलन हुआ जहां पर हुआ कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं या ये जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी, इनको साइंटिफिक एजुकेशन दीजिए, तार्किक जो ज्ञान है दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि आगे हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। जो हमारे एक ट्रेडिशनल अगर हम पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ना तो अभी ना तो फ्यूचर में। हम कहीं ना कहीं से क्या हो जाएंगे, जो कंपटीशन वाला जो दौर होता है हम उससे बाहर हो जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम दुनियावी जो अभी चल रहा है उन सब चीजों को सीखें। तो वहाबी मूवमेंट की अगर बात करें ना तो ये एक टाइप से आप समझ लीजिए इसे, जिस तरह से हिंदू धर्म में बहुत सारे सुधार हुए ब्रह्म समाज के आने से, उसी प्रकार से आप देखिएगा आर्य समाज में भी क्या है, आंदोलन ही कहलाता है वो भी एक तरह से। तो ये जो वहाबी मूवमेंट था ये बेसिकली हुआ क्या था, ये मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। ये था क्या, ये एक तरीके से हम लोग क्या देखते हैं वहाबी आंदोलन का, तो ये समाज में धर्म, मुस्लिम समाज में धर्म सुधार आंदोलन था। एक शब्द में समझ लीजिए बस इसे, यह मुस्लिम समाज में धर्म सुधार आंदोलन था, धर्म सुधार आंदोलन था।
ठीक है ना. दिस वॉज रिलीजियस रिफॉर्म इन मुस्लिम कम्युनिटी. बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि क्या था ये, तो दिस वॉज रिलीजियस रिफॉर्म इन मुस्लिम कम्युनिटी. यानी मुस्लिम कम्युनिटी में हम लोग क्या देख रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सुधार की जो गुंजाइश की गई थी वो था ये धार्मिक सुधार. एक चीज और बता देती हूँ, क्योंकि इस समय पे ना बहुत सारी मिशनरीज आ चुकी थी ब्रिटिशर्स के साथ साथ में. ब्रिटिशर्स के आने से हुआ क्या था, बहुत सारी मिशनरीज पहुंच चुके थे भारत में, और बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर रहे थे अपने धर्म को, लोग परिवर्तित कर रहे थे, या फिर बहुत सारे लोगों ने कन्वर्जन को अपनाया, धर्मांतरण किया. तो ये क्या था ना कि उस टाइम पे एक लालच भी दी जा रही थी उस समय पे. आपको एक बात बता देती हूँ कि उस टाइम पे एक लालच भी दिया जा रहा था कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलने लगेंगे, आपको बहुत सारे विशेषाधिकार मिलने लगेंगे. तो इन सब चीजों से अपने धर्म के लोग, यानी कि हर कम्युनिटी को क्या होता है, एक डर होता है कि भाई हमारी कम्युनिटी का कल्चर और जो तहजीब है वो खत्म ना हो जाए. ये एक जेन्युइन चीजें हैं, हर धर्म के लोग अपने यहाँ क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं. तो उस टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी को भी ये डर था कि कहीं हमारे यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट ना कर लें, या फिर क्रिश्चियनिटी में ज्यादा ना चले जाएं. इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया कि रिफॉर्म मूवमेंट चलाया, दैट वाज नोन एज वहाबी मूवमेंट. इज इट क्लियर? हाँ जी, ये क्लियर हुआ? ठीक है. तो ये चीज समझना आप लोगों को क्या है, क्या कह रहे हैं? इस हाँ बिल्कुल बिल्कुल. जो सन्यासी विद्रोह में आप लोगों ने क्या देखा था कि वहां पर हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो सन्यासी, जो साधु संत थे, वो लोग आगे आते हैं. सेम वैसे ही क्या है, ये वहाबी आंदोलन में मुस्लिम्स कम्युनिटी क्या होती है कि अपने आप को लामबंद करती है या अपने आप को मोबिलाइज करती है. क्यों? क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स से बचना था, या क्रिश्चियनिटी में लोग चले ना जाए, हमारी संस्कृति और परंपरा समाप्त ना हो जाए. इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये मूवमेंट चलाया गया था. तो दिस इज नोन एज वहाबी मूवमेंट. इसे ही कहा जाता था क्या, वहाबी मूवमेंट. ठीक है, वहाबी मूवमेंट. हाँ शेखर, इसमें विडो रीमैरिज वगैरह इसमें नहीं है. ठीक है, इसमें विडो रीमैरिज वगैरह इसमें आपको नहीं दिखेगा. ठीक है. तो एक टर्मिनोलॉजी आप लोग में भी देखते होंगे कि एक होता है क्या कि दारुल इस्लाम उसको कहा जाएगा. पेट्रियंकल मूवमेंट था ना, रिफॉर्म मूवमेंट नहीं था. आई एम कंफ्यूज. क्या बोल रहे हैं शेखर? मैम ये तो कल मूवमेंट था, रिफॉर्म मूवमेंट. मैंने आपसे क्या कहा, येलो कलर का कमेंट यानी आपने फिर से किया है क्या? मैं नहीं समझ पा रही हूँ. ये येलो कलर का कमेंट क्या होता है? फिर दो बार करते हैं क्या एक ही कमेंट को? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके. इमारत शरिया, ओके. रिक्वेस्ट, ठीक है, इस रिक्वेस्ट को आप फॉरवर्ड करें आगे. ठीक है ना केशव, इस रिक्वेस्ट को आप आगे फॉरवर्ड करें. इसमें मैं अभी तो इसमें कुछ नहीं कह सकती. लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. या हाँ जी, सुनिए, मैं आप लोगों से ये कह रही थी, किनका क्वेश्चन है कि रिफॉर्म मूवमेंट नहीं था. रिफॉर्म, इसको रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसको कहते हैं बचाना, यानी अपनी चीजों को बचाना. समझिए, चूंकि मैंने क्या कहा, लेकिन था क्या कि उस टाइम पे सामाजिक सुधार आंदोलन साथ के साथ चल रहे थे शेखर. तो आप मान के चलो कि जैसे अभी हैं हम लोग, ठीक है ना, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया अभी, है ना, तो लगभग लगभग सब जगह पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रकृति दिखाई दी. लॉकडाउन सेम था, ठीक है ना, और उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई आइसोलेशन, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया में लगभग सेम रहा या नहीं रहा? किनका क्वेश्चन था? शेखर, मैं आपसे बोल रही हूँ, पूरी दुनिया में लॉकडाउन का जो कंटेक्स्ट है वो आपने देखिएगा सेम है. तो चूंकि क्या था, जब ये चला कोरोना, तो ये सब जगह एक जैसा था. तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जिस टाइम पर ये सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, उस टाइम पर देखिए, इसका टाइम पीरियड मैंने बताया ना, 1822 में स्टार्ट हुआ था. तो सामाजिक सुधार आंदोलन जब हो रहे थे, तो इसकी शुरुआत हो रही है उसी टाइम पीरियड पे. ठीक है ना, इसकी शुरुआत कब हो रही है? उसी टाइम पीरियड पे, कि भाई हमें अपने कल्चर को बचाना है. ठीक है, उसके बाद ही हम लोग क्या देखते हैं कि ये चीजें
अब भी क्लियर नहीं हुआ शेखर, मैंने यही तो बता रही हूँ कि उस टाइम पे चूंकि 1822 में चला है और 68 में आप क्या देखते हैं, यानी 68 से पहले 1857 की क्रांति हो चुकी रहती है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से उसके बाद जब 57 के बाद इस मूवमेंट का जो रंग होगा वो एक नेशनलिज्म को लेकर के फिर हो सकता है मे बी उसके अंदर थॉट्स आ जाएंगे, कुछ इन्फ्लुएंस उससे आया होगा। तो जब ये मूवमेंट चल रहा है तो उस टाइम पे दो धाराएं बह रही थी। मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था, तो उसके कुछ पुट होंगे, लेकिन जब मूवमेंट जब अंत होने लगता है 1868 तक, उस टाइम तक में 1857 का रिवोल्ट हो चुका था। तब क्या हो गया था कि उस टाइम पे लोगों के मन में एक नेशनलिज्म का थॉट्स भी आ चुका था। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैम ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे होंगे, नहीं। कोई भी आंदोलन है, वो कहते हैं कि जब भारत में इस्लाम धर्म भी जब पहुंचा तो उसके अंदर भी बहुत सारे पुट आप देखिएगा कि जो इंडियन कल्चर थे उसमें से लिए गए। तो ये एक चीजें होती हैं कि जब जो चीजें आसपास की हैं उसमें क्या होगा, वो उसके पुट उसके आ ही जाएंगे। ठीक है, सक्सेसफुली कोई मूवमेंट नहीं रहा था। एक चीज आपसे बता दूं, क्या भारत छोड़ो आंदोलन सक्सेसफुल रहा था? जब तक आजादी नहीं मिली तब तक कुछ भी सक्सेसफुल नहीं था, ये बात तो बिल्कुल मान लीजिए। ओके ओके ओके, सत्यम, इज इट ओके? अगर आप पूछ रहे हैं कि मैम ये सक्सेसफुल मूवमेंट था, तो सक्सेसफुल मूवमेंट की बात करें तो वो तो भारत छोड़ो आंदोलन तक हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो तो सक्सेसफुल तब हुआ ना जब हम आजाद हो गए। हाँ, सक्सेसफुल तब होगा ना जब हम आजाद हो गए और अंग्रेजों ने हमें छोड़ दिया होगा, ठीक है तुम जैसे हो रहो, हम तुमसे कोई समस्या नहीं। आपको लगता है कि अंग्रेजों ने ऐसा किया होगा? सत्यम, माय क्वेश्चन टू यू, आपको लगता है कि अंग्रेजों ने छोड़ दिया होगा उस कम्युनिटी को कि ठीक है आपको जैसा माना है आप करिए? ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहां पर, आ जाइएगा कि अंग्रेजों और वहाबियों के बीच में, अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर्स और वहाबियों के बीच में संघर्ष की कंडीशन बनी रही, और वहाबियों के बीच में हम क्या देखते हैं, संघर्ष की कंडीशन बनी रही। कॉन्फ्लिक्ट बना रहा हमेशा। टाइम पीरियड मैंने बता ही दिया है। संघर्ष की स्थिति क्या रही, रेगुलर कंटिन्यू, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रेगुलर क्या रही, बनी रही। ठीक है, अब इसमें क्या था कि वहाबी, फिर इसमें होता क्या है लास्टली कि 1863 में, यहां आ जाइएगा, 1863 में हम लोग क्या देखते हैं यहां पर 1863 में यहां पे यानी कि बिहार के 1863 में बिहार के यहिया अली, इनफैक्ट 1857 में कुछ लोगों को सजा भी दी गई थी कि इन लोगों ने वहाबियों के साथ ये मिले हुए हैं। यहिया अली, अमीर खां 1868 तक, मैंने बताया तो आपसे कि इनका जो लास्ट है वो दिखता रहता है हम लोगों को कब तक, यहिया अली, हसमत दादा खान, ये कुछ लोग हैं। वैसे इनके रिगार्डिंग कभी क्वेश्चन आएगा नहीं आप लोगों, मैं पहले बता देती हूँ। अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम, ठीक है ना। तो इनको हम लोग क्या देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, इन्हें सजा दी गई थी। इन्हें सजा दी गई इन द सेंस कि इनको क्या किया गया था, काला पानी की सजा दी गई थी। इन्हें काला पानी की सजा दी गई, काला पानी की सजा दी गई, ठीक है ना। काला पानी की सजा इनको क्या की गई थी, दी गई थी। उसके अलावा बताते हैं कि जो वहाबी थे ना, सितना एक जगह है, सितना, ओके, ध्यान रखिएगा, या फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मुझे एक बात बताइएगा, सितना कहाँ पर है। ये क्वेश्चन एक है कि इन्होंने क्या किया था, सिताना में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि सिताना कहां पर है। सिताना में वहाबियों ने सिताना में वहाबियों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी।
इट मीन्स इन सिताना दे एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्टेट इन सिताना, यानी किसके द्वारा? वहाबी के द्वारा। वहाबीज established an independent state in सिताना। ये आप लोग मुझे कल बताइएगा कि वेयर इज सिताना, ये कहां पर है, ठीक है ना। अरे बाबा मैं तो हिस्ट्री की टीचर हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरा काम ही यही है, ठीक है नीरज। चलिए तो फिर से सुन लीजिएगा, अंग्रेज और वहाबियों के बारे में देख लीजिएगा एक बार फिर से। 1863 में क्या देखते हैं हम लोग? यहिया अली, अमीर खां, उसके बाद से हसमत दादा खान एंड अहमदुल्ला अब्दुल रहीम, इनको क्या किया गया था? इन्हें सजा मिली, किस चीज की? काला पानी की सजा दी गई थी। और वहाबियों के बारे में अगर हम बात करें तो ये लोग हम लोग क्या देखते हैं, और इनमें से किसी ने पूछा था मुझसे कि नॉर्थ वेस्टर्न में भी इनका एरिया था क्या, तो बाकी के जो ये जो सिताना से ही ना आपका जवाब मिल जाएगा। एनी आई थिंक किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैम इसका क्या मतलब होता है, इसको लिख लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा। इसे लिख लीजिए। ठीक है। ये सिताना जो है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि वेयर इज सिताना। ये कल बताइएगा आप सब लोग, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, ये आप लोगों को बताना है ये। ठीक है, तो ये जो सिताना था ना, ये सिताना इन लोगों ने क्या नाम दिया था इस जगह को? दारुल हर्ब। दारुल हर्ब, इसे क्या नाम दिया गया था? दिस सिताना वाज नोन एज दारुल हर्ब, जो इन लोगों ने नाम दिया था दारुल हर्ब। ठीक है, दारुल हर्ब का मतलब एक चीज समझिएगा, स्पेशली इसका मतलब होता है द स्टेट, बेसिकली जो इस्लामिक, जो एक पूरा इस्लामिक स्टेट हो, दैट इज नोन एज दारुल हर्ब। काला पानी की सजा पूरे भारत में एक ही जगह दी जाती थी नीरज, जो कि अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता था। काला पानी सेलुलर जेल वहीं पर हुआ करता था, वहीं पर काला पानी में वहीं भेज दिया जाता था। है क्या कि पूरा समुद्र है, अगर आप देखेंगे, अगर जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा समझ लीजिएगा फटाफट। ठीक है क्या, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये भारत हो गया आपका, ठीक है, ये यहाँ पे तो श्रीलंका हो गया, ये जो बंगाल, सॉरी, यहाँ पर आ जाइएगा ना तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार, बहुत छोटा सा क्या है, द्वीप, मतलब यहाँ पर आइलैंड है। अब ये है क्या, ये पूरा का पूरा पानी है, ठीक है, समुद्र है, ये है क्या, पूरा का पूरा समुद्र है। यानी अगर आप यहाँ से निकल के कहीं जाना भी चाहें तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये भारत की मेन भूमि से क्या है, दूर है। ठीक है ना, मेन भूमि से क्या है, दूर है। और एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ अभी जो है एक आपका क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चूंकि यहाँ पर जो आजाद हिंद फौज की जो आर्मी थी वो यहाँ तक पहुंच चुकी थी, ठीक है ना, तो इसी वजह से इस यहाँ के आइलैंड का जो नाम है सुभाष द्वीप भी रखा गया है। तो अंडमान निकोबार का मतलब ही हो गया। अब उस टाइम पे देखिए इतना जहाज, पानी, ये सब नहीं हुआ करता था ना, ये भी समझिए ना कि आप अभी के हिसाब से मत सोचिए कि मैं उस टाइम पे बहुत शिप चल रहे होंगे, जहाज चल रहे होंगे, नहीं, इतने ज्यादा सामान नहीं थे उस टाइम पे। अगर किसी को वहां छोड़ दिया गया तो इट मीन समझिए कि अगर वो जेल से निकल के वो भागने का कोशिश भी करेगा ना तो वो बहुत से बहुत होगा तो क्या होगा, पानी में डूब के ही मर जाएगा। तो वहीं पर एक जेल है जिसको कहा जाता है सेलुलर जेल, और वहीं पे रख के बहुत यातनाएं दी जाती थी, कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता था कोई नहीं जानता था। तो वहां पर बेसिकली क्या, काला पानी का मतलब ही हो गया कि आप तैयार रहिए सबसे वर्स्ट सजा के लिए। वो दुनिया का उस टाइम भारत के हिसाब से वो सबसे वर्स्ट सजा थी, यानी बहुत तकलीफ दे और बहुत ही दर्दनाक सजा जिसको आप कह सकते हैं वो सजा थी उस टाइम पे। क्लियर हुआ है ना। तो दारुल हर्ब का मतलब होता है कि वैसा स्टेट जहां पर क्या हो, इस्लाम धर्म का ही क्या हो मेन, वहां पर मुख्य जो हो वो क्या हो, इस्लाम धर्म ही वहां पर उसका मेन हो, उसे ही कहा जाता है क्या, दारुल हर्ब।
उसे क्या कहा जाता है? दारुल हर्ब। ठीक है, हाँ जी, चलिए क्लियर हो गया ये। तो यानी कि मतलब क्या है, सेलुलर जेल का आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसी जगह पर है, काला पानी जो है। तो यहाँ पर ये था कि अगर कोई फंसा तो वो फंसे रह जाएगा, निकल करके फिर वो बाहर नहीं आ पाएगा। अब आते हैं मेन, जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है? अब आते हैं मेन, वो हमारा मेन मुद्दा क्या है? दैट इज 1857 का रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट यानी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ठीक है ना। तो अब यहां पर आ जाइए, यहां पर अगर हम लोग बात करें कि इस विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। हाँ, अगर हम लोग बात करें कि इस विद्रोह की शुरुआत कहां पर हुई थी, और हाँ, अगर हम लोग बात करें कि ये जो विद्रोह था ये कहां पर स्टार्ट हुआ था, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपका जो बिहार है, ठीक है ना, अभी जो हमारा बिहार है वो क्या है, इस तरीके से था, या अभी का बात करें। लेकिन अब जो झारखंड हो चुका है, ये हुआ झारखंड, ठीक है, ये क्या हो गया आपका झारखंड। लेकिन उस टाइम पे तो अटैच था ना, ये अब ना लग हुआ है। तो इसको आप क्या करिए, इसको 1857 के कंटेक्स्ट में इसको हटा दीजिए बॉर्डर। तो जब आप ये बॉर्डर हटा दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना एक। हाँ जी, ये एक हो गया ना, ये समझ रहे हैं। ये था बिहार और ये था झारखंड अभी के कंटेक्स्ट में है। लेकिन 1857 में ये क्या था, ये पूरा का पूरा क्या था आपको, ये था बिहार। क्लियर है? मैप में कोई समस्या तो नहीं आ रही है समझने में? ठीक है, तो ये क्या अरे बाबा मुझे उड़ीसा को नहीं दिखाना है, मुझे समझाना है 1857 के रिवोल्ट के कंटेक्स्ट में कि झारखंड उससे अटैच था, मुझे वो दिखाना है। क्या? अच्छा, मैप के बारे में ना, मैं जो पूछ रही हूँ ये बताइए, ये समझ गया ना। मैं अभी के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ कि ये देखिए, अभी के टाइम पे झारखंड ये है और अभी के टाइम पे बिहार ये है। लेकिन उसको अब बॉर्डर हटा दीजिए तो ये सब क्या था, एक ही था उस टाइम पे। क्लियर हुआ आप लोगों का? चलिए, सेंटर इसके केंद्र की बात करें तो देखिए, झारखंड में एक जगह है, ठीक है ना। अभी के टाइम पर बात करेंगे हम लोग कि देवघर के रोहिणी गांव, यानी स्पेशली हम लोग बात करें तो देखिए, देवघर की बात करें ना, तो झारखंड का ये वाला जो सेक्शन है, ये इसमें ये बताइए, देवघर किधर है, इधर है या इधर है? राइट और लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, किस तरफ है देवघर? हाँ, लेफ्ट में है ना। जिसका ये राजमहल की जो पहाड़ियां, साहेबगंज जो है ये वाला एरिया, तो यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है देवघर। अभी के टाइम पे देवघर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, केंद्र कहाँ था देवघर का रोहिणी गांव। कहां से ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी? रोहिणी। देखिए कहानी बाकी आप लोगों को पता है कि 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। बिहार स्पेशल, ये तो हिस्ट्री चल रहा है ना। अब क्या, अब तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, एंशियंट हो चुका है, मेडिवल हो चुका है। हाँ, एंशियंट हो चुका है, मेडिवल हो चुका है। जो बच गया आपका वो क्या रह गया, वो रह गया आपका सिर्फ और सिर्फ पहले इसको कर लीजिए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए शेखर। मैं सारी चीजें आप लोगों का जो है ना, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, या फिर क्या कहते थे, दिल्ली सल्तनत में जो स्टैब्लिश्ड हुआ था, जिसे कहा जाता था क्या कि इन लोगों ने क्या किया था, कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी मैं क्लियर कर दूंगी शेखर, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं क्लियर कर दूंगी। अभी फिलहाल इसको देख लीजिए। रोहिणी गांव में हम लोग क्या देखते हैं, देवघर का रोहिणी गांव क्या रहा था, इसका केंद्र रहा था, इस विद्रोह का केंद्र रहा था। ठीक है, और स्टार्ट कब हुआ था ये, 12 जून। शुरुआत कब हुई थी, 12 जून 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी।
12 जून 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 12 जून 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, 12 जून 1857 को क्या हुआ था, इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, इस विद्रोह की शुरुआत हम लोग क्या देख रहे हैं, 12 जून 1857 को हुई थी। और कहां से हुई थी, ये हुई थी रोहिणी गांव में। बत्तीसवीं रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। 32वीं रेजिमेंट के द्वारा क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी मंगल पांडे के बारे में, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये जो आंदोलन था वो मंगल पांडे के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। कारण भी आप लोगों को पता है कि अगर कारण क्या था इसमें, कारण ये था कि नई एनफील्ड राइफल लेकर के आया गया था, है ना। ब्राउन बेस की जगह पे नई एनफील्ड राइफल लेकर के आया गया था। और उसका एक रीजन ये था कि उसमें चर्बी लगे कारतूस को उसमें क्या किया जाता था, लगाया जाता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद से बैरकपुर में यानी बंगाल में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी मंगल पांडे के द्वारा। और उसके बाद हम लोग देखें तो उसके पहले से ही हम लोग क्या देख रहे थे कि बहुत सारे छोटे छोटे कुछ विद्रोह होते चले आ रहे थे, जिनमें से एक कारण ये भी था कि 1856 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि इसको कहते थे धार्मिक निर्योग्यता का कानून। तो उसमें यह था कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा तो वो अपने प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है, और अगर कोई क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाएगा, जो नहीं अपनाएंगे तो उनसे उनकी क्या की जाएगी, प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी और वो उसके मालिकाना हकदार नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ किसका, इस विद्रोह का, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। हाँ, इस विद्रोह का हम लोग क्या देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्या रहा, कारण रहा। इस विद्रोह का क्या रहा, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ, वहां से जो माना जाता है 29 मार्च से जो शुरू हुआ, वो धीरे धीरे फैलते फैलते कहां पहुंच चुका था, लगभग उत्तर भारत के सभी क्षेत्र में। दक्षिण भारत स्पेशली इससे क्या रहा, इससे अप्रभावित रहा, इसके इफेक्ट में नहीं आया। ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसके मामले में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये विद्रोह जो है, स्पेशली अगर बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो रोहिणी नामक एक गांव था देवघर का, वहां से क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कहां से होती है, देवघर के रोहिणी नामक गांव से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए कारण क्या था, यहां पे कारण क्या था, तो यहां पे था भारतीय सैनिकों के द्वारा, भारतीय सैनिकों के द्वारा, भारतीय सैनिकों के द्वारा यहाँ के दो ब्रिटिश अधिकारी थे। हाँ, यहाँ के दो क्या थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, जिनका नाम क्या था, नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट। नॉर्मन लेस्ली के द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और यहां पर क्या थे, एक सर्जन थे, हाँ एक सर्जन थे जिनका नाम था डॉक्टर ग्रांट, और सर्जन जिनका नाम था डॉक्टर ग्रांट। ठीक है, डॉक्टर ग्रांट, इनकी हत्या कर दी गई थी भारतीय सैनिकों के द्वारा, इनकी हत्या कर दी गई थी भारतीय सैनिकों के द्वारा।
भारतीय सैनिकों के द्वारा। इट मीन्स कि हम क्या देखते हैं, जो भारतीय सैनिक थे यानी इंडियन जो सैनिक थे, इनके द्वारा क्या किया गया था, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट को की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बाद ही ये विद्रोह क्या हो गया था, स्टार्ट हो चुका था। तो एक तरह से हम कह लें कि बिहार में विद्रोह की शुरुआत की अगर बात करें तो ये विद्रोह कब देख रहे हैं हम लोग, कहाँ से शुरुआत हुई है, रोहिणी नामक गांव से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। और ये जो 32वीं इन्फेंट्री जो रेजिमेंट था, ये किसके नेतृत्व में, यानी इसका जो मेन हेड की बात करें, अंकुश। पहले तो ठीक से आप लोग पढ़िए जाकर के, इतना ज्यादा जो तुरंत भर में आ जाते हैं मैम 32वां रेजिमेंट था, पहले ठीक से पढ़िए, ठीक है ना, पहले ठीक से थोड़ा देख लीजिए, जो जरूरी है उसे देखिए, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि ये किसके कमान में था, मेजर मैकडोनाल्ड के कमान में था। इसके कमान किसके हाथ में था, कमान इन द सेंस की ये किसका, मेजर मैकडोनाल्ड, मेजर मैकडोनाल्ड, मेजर मैकडोनाल्ड, ठीक है ना। मेजर मैकडोनाल्ड जो था, इसके कमान में क्या था, 32वां रेजिमेंट था। इसके कमान में क्या था, 32वां रेजिमेंट था। इसके कमान में क्या था, 32वां रेजिमेंट था, ठीक है। इसके कमान में 32वां रेजिमेंट था। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, शुरुआत हुई क्या, 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत की बात करें तो झारखंड का जो देवघर है वहीं के रोहिणी नामक गांव से स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या था, ये नाम था लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, और वहां एक सर्जन डॉक्टर थे जिनका नाम था ग्रांट। इनकी हत्या सैनिकों के द्वारा कर दी गई थी। अब ये मत पूछिएगा कि मैम कारण क्या था, कारण मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो सिपोय रिवोल्ट भी इसको बोला जाता है। सिपोय का मतलब ही होता है सिपाही विद्रोह, सैन्य विद्रोह, ठीक है। तो ये क्या था, एक सैन्य विद्रोह भी था। तो सभी सैनिक इसमें क्या हुए थे, एकजुट होकर के अलग अलग छावनियों में, बैरकों में, कैंट एरिया में इन लोगों ने क्या किया, अपनी तरफ से पूरा विद्रोह किया। और स्पेशली हम कहाँ देखते हैं, नॉर्थ इंडिया के कंटेक्स्ट में ज्यादा देखते हैं। अब आएंगे हम लोग बात करेंगे कि बिहार के पटना में, यानी बिहार में कहाँ इसकी शुरुआत हो रही है। पटना में इसका विद्रोह जो है हम लोग क्या देखते हैं कि कहाँ से हुआ था और किसने किया था। पटना में विद्रोह, ठीक है ना, यानी कि रिवोल्ट इन पटना कौन स्टार्ट करता है, रिवोल्ट इन पटना। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, पटना में जो विद्रोह हुआ वो किसके इसमें किसके नेतृत्व में हुआ, तो पीर अली के नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में, के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत, पीर अली के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हम देख रहे हैं। यानी 1857 के रिवोल्ट की जो शुरुआत है वो किसके नेतृत्व में देख रहे हैं, पीर अली के नेतृत्व में। और 3 जुलाई 1857 को इन्होंने किया था इसकी शुरुआत। कब किया था, 3 जुलाई 1857 को। ये जो थे ना पीर अली, ये एक नॉर्मल से क्या थे, पुस्तक विक्रेता थे। ये थे क्या, एक पुस्तक विक्रेता थे। अब ये सोचिएगा कि मैम क्या ये सैन्य सिपाही थे, नहीं। 3 जुलाई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, 57 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा इस रिवोल्ट को क्या किया गया, जल्दी ही इसका सप्रेशन कर दिया गया। इसे क्या किया गया, जैसे 3 जुलाई को उन्होंने किया और 4 जुलाई को अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें पकड़ लिया था। लेकिन चूंकि क्या था कि पता चल चुका था कि ये क्या है, काफी लीड, 4 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शेखर, डोंट वरी अबाउट दैट कि मैम व्हाट इज द, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। जिनको भी दिक्कत हो रही है, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम या फिर कुव्वतुल इस्लाम, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है कि मैम ये क्या है, 3-4 टर्मिनोलॉजी है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। पहले इसको कर लीजिए आज कंप्लीट। तो 4 जुलाई 1857 को क्या किया गया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद से हम क्या देखते हैं यहाँ पर ठीक है ना। तो पीर अली के साथ साथ लगभग क्या किया गया, जो 16 व्यक्ति थे उन्हें भी फांसी दे दी गई। पीर अली के साथ साथ 16 अन्य व्यक्तियों को भी फांसी की सजा दी गई।
16 अन्य विद्रोहियों को भी, व्यक्ति नहीं थे, 16 अन्य विद्रोहियों को भी, अन्य विद्रोहियों को भी, विद्रोहियों को भी फांसी की सजा दी गई। ठीक है ना, तो पीर अली में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि साथ साथ 16 अन्य विद्रोहियों को भी फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई। ठीक है, देख लीजिएगा इसे। तो इनका यानी 3 जुलाई को उन्होंने स्टार्ट ही किया था और 4 जुलाई को क्या हुआ, अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट को, यानी ब्रिटिशर्स सप्रेस्ड दिस रिवोल्ट ऑन 4 जुलाई 1857। पीर अली के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि पटना में किसने इसकी स्टार्ट की थी, तो पटना में इस विद्रोह की शुरुआत पीर अली के नेतृत्व में किया गया था। और किसने दमन किया था, तो इसका नाम था कमिश्नर टेलर। कमिश्नर टेलर के नेतृत्व में इनका दमन किया गया। यानी इन द लीडरशिप ऑफ टेलर दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड, इनका दमन किया गया। ठीक है ना, कमिश्नर टेलर किसके इसमें देख रहे हैं हम लोग, कमिश्नर टेलर के नेतृत्व में, यानी कि इसके नेतृत्व में इसका क्या किया गया, दमन किया गया। ठीक है ना, इसका क्या किया गया, दमन किया गया। ठीक है, अब मेन कहानी शुरू होगी। एक और व्यक्ति था, वो अफीम व्यापारी था, उसका नाम था, एक और व्यक्ति था, कुछ नाम है जो याद रख लेने हैं। अफीम व्यापारी था, यानी ये ओपियम ट्रेडर था, ओपियम ट्रेडर था। ठीक है ना, तो इसके बारे में बात करें कि ये कौन था, ओपियम ट्रेडर जो है ये कौन था, इसका नाम था आर लॉयल, एजेंट था ये आर लॉयल। आर लॉयल, कुछ लोग जो इनसे जुड़े हुए थे, इस घटना से जुड़े हुए थे, तो जुड़े हुए थे, आर लॉयल मारा गया था क्योंकि वो इस रिवोल्ट के फेवर में नहीं था, इसलिए इसे क्या हुआ था, विद्रोहियों ने क्या किया था, इसे मार दिया था। तो ये एक अफीम व्यापारी था आर लॉयल, जिसे ही वॉज किल्ड बाय द रिवोल्ट, जो कह सकते हैं रिबेलियन, यानी रिबेलियंस के द्वारा क्या किया गया, इसे मार दिया गया। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि पटना में शुरुआत देख रहे हैं हम लोग पीर अली के नेतृत्व में। 3 जुलाई को स्टार्ट किया, 4 जुलाई तक क्या हो गया था, यहाँ पर अंग्रेजों ने इसका दमन किया। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक अफीम व्यापारी था, उसको वो नहीं चाहता था कि ये विद्रोह आगे जाए, इसलिए वो क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। लेकिन विद्रोह तो विद्रोह होता है, उसमें कोई भी चपेटे में आ सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग देख ही लीजिए। तो ये विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में इसका दमन, यानी सप्रेस्ड किसके नेतृत्व में किया गया, तो इन द लीडरशिप ऑफ, ठीक है ना, इन द लीडरशिप ऑफ, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इन द लीडरशिप ऑफ कमिश्नर टेलर दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड, जो इन पटना रीजन में इसका क्या किया गया था, इसका दमन किया गया था, इसका दमन किया गया था। एक क्वेश्चन में भी आपका बन सकता है, जैसे ये जो टेलर है ना, यहां ध्यान रखना है, टेलर ने एक किताब लिखी थी, हिज बुक नेम वाज आवर क्राइसिस। आवर क्राइसिस में उसने पीर अली के बारे में या उनकी बहादुरी के बारे में उसने लिखा है। तो ये चीज थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसकी किताब थी, हिज बुक नेम वाज आवर क्राइसिस। आवर क्राइसिस इसकी बुक का नाम था। इसको मैं हिंदी में नाम नहीं दे सकती। और किसने लिखा था इसे, टेलर ने लिखा था। इसे किसने लिखा था, टेलर ने लिखा था। और इसमें इसने क्या किया, इसमें पीर अली की इसने क्या की है, प्रशंसा की है। इस पुस्तक में इसने क्या किया है, पीर अली की प्रशंसा की है, ठीक है ना। इस पुस्तक में क्या किया गया है, पीर अली की प्रशंसा की गई है। ठीक है, चलिए, तो ये यहां तक था इसकी कहानी, यानी पटना में। अब जब मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ेगा तब मामला क्या हम लोग देख रहे हैं कि आगे फिर जाएगा। हाँ, आगे फिर जाएगा, यानी कि जब ये उससे आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ये आगे जाएगा। ये मूवमेंट क्या होगा, अब ये आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब ये मूवमेंट क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। यानी अब क्या देखते हैं हम लोग, हाँ,
अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अब ये पटना से जो है ये मूवमेंट कहाँ आगे बढ़ा, पटना से बढ़ा तो कहाँ बढ़ा, ठीक है। अब आ जाइए, जब ये यहां से बढ़ा तो फिर ये कहाँ गया, मुजफ्फरपुर, यानी यही आंदोलन आगे की ओर कूच किया और ये कहाँ चला गया, मुजफ्फरपुर। ये कहाँ गया, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो ये मुजफ्फरपुर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ कब रिवोल्ट शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 25 जुलाई, ये ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 25 जुलाई। यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, बढ़ चुका था 1857 को, 25 जुलाई 1857 को, 25 जुलाई 1857 को यहाँ के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया, यहाँ के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया, यहाँ के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया, ठीक है ना, कहाँ के सैनिकों के द्वारा। और फिर यही लोग आगे क्या हो गए, यानी यहाँ इस क्षेत्र से आगे निकलकर, इस क्षेत्र से आगे निकलकर ये कहाँ की ओर बढ़ गए, आगे निकलकर ये शाहाबाद की ओर बढ़े, ये शाहाबाद की ओर बढ़े, ठीक है ना, ये कहाँ बढ़ गए, ये शाहाबाद की ओर आगे बढ़े। और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बाद इन लोगों ने कहा वहां उस जहां पर बढ़े और यहीं पर, यानी यहीं पर इन्हें जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व मिला, यानी बाबू यहीं पर जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ। इट मीन्स when they reached to Shahabad near in Jagdishpur, बाबू कुंवर सिंह ज्वाइन दिस मूवमेंट या ज्वाइन दिस रिवोल्ट या ज्वाइन द रिबेलियन। उन लोगों ने जो विद्रोहियों के साथ उसको क्या किया, ज्वाइन किया, बाबू कुंवर सिंह का सहयोग मिला। तो यानी कि ये जो कह सकते हैं हम लोग कि 1857 के हमारे जो मुख्य नेता या जो मेन लीडर थे बिहार में, बाबू कुंवर सिंह जो है, इनका कहाँ पर साथ मिलता है, इन लोगों को जो सिपाही हैं उन्हें मिलता है जगदीशपुर में। अब इन्होंने देखिए, इन लोगों ने क्या किया, 13 अगस्त 1857 तक, यानी जब ये बढ़े 25 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त के बीच में एक टाइम पे एक गैप है, एक लंबा गैप है। तो इस बीच में इन लोगों ने क्या किया, यानी बाबू कुंवर सिंह और ये जो सेना थी जो मुजफ्फरपुर से पहुंची थी, और उसके साथ साथ माना जाता है कि पहले बाबू कुंवर सिंह के साथ जो है 4000 की सेना थी, बाद में बढ़ करके वो 10,000 की सेना हो चुकी थी। तो इन्हें अलग अलग जो इन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज अधिकारियों को पराजित करना शुरू किया। यानी जब ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने कई सारे अधिकारियों को क्या किया, पराजित करना शुरू किया। जैसे सबसे पहले देखेंगे मिलमैन, ली ग्रांड, ये भी क्या था, एक आरा के पास, ठीक है ना, मिलमैन हो गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ली ग्रांड, ठीक है ना, एक कई जगह लौंगाई या इसको कई जगह ये रहा। और उसके अलावा फिर बात करें, ये कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे जिसको इन लोगों ने क्या किया था, पराजित करना शुरू किया था, ब्रिगेडियर डगलस, ठीक है ना। तो इन सब को इन लोगों ने क्या किया, यानी इनकी जो टीम थी पराजित किया, इन लोगों ने क्या किया, इसे पराजित किया, यानी दे डिफीटेड लीमैन, His name was लीमैन, इसे पराजित किया। ली ग्रांड, His name was ली ग्रांड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए ब्रिगेडियर डगलस, ठीक है। तो इसे इन लोगों ने क्या किया, यानी 25 जुलाई से 13, जब ये लोग की मुलाकात यहां पर होती है, आरा के पास है। किसको मारा था, क्यों मारा था इंडियंस, किसके बारे में पूछ रहे हैं आप,
इंडियन सैनिक ने किसे मार दिया? अरे भाई, विद्रोह में तो अंग्रेज को कैसे छोड़ देंगे? ये जब वो आपको अपोज कर रहे हैं, सैनिकों को पकड़ रहे हैं, तो ये कैसे छोड़ देंगे? ये तो सोचने वाली बात है, ये तो सोचने वाली बात है। 13 अगस्त देखिए 1857 से लेकर के कब तक की बात हम लोग कर रहे हैं? 22 अप्रैल 1858 तक। 22 अप्रैल 1858 तक ये ब्रिटिश अधिकारी इतने दिनों में मारे जा चुके थे इन लोगों के द्वारा, ठीक है ना। तो कैनिंग काफी ज्यादा परेशान भी हो गया था, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, एक बड़ी अच्छी खासी सेना को क्या किया था, इन लोगों काफी लोगों को इन लोगों को मार गिराया था। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये ध्यान रखिएगा। 18 अगस्त 1857 से लेके 22 अगस्त 1858 तक आरा के पास है। शाहाबाद, जगदीशपुर जो है ना, ज्योति, ये सब आरा के पास है। यानी कि आप समझ लीजिए बिहार का पूर्वी नहीं, पश्चिमी क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, वहां पर हमें ये क्षेत्र दिखाई देगा। बिहार का पूर्वी ही नहीं, बिहार का कौन सा क्षेत्र हो गया? पश्चिमी क्षेत्र हो गया। इनका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? जगदीशपुर कहाँ पर पड़ता है? आरा में पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका जो क्षेत्र विशेष की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अरे बाबा देखिए, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा बिहार, मैं दिखा ही देती हूं मैप में, ठीक है। ये हो गई गंगा नदी, ये हो गई विभाजक रेखा, और यहां आ जाइए आरा, यहीं पर आ गया आरा, भोजपुर, बक्सर, ये सब यहीं पर है, शाहाबाद, ठीक है ज्योति। हाँ, तो ये क्या देखते हैं हम लोग कि इन लोगों ने इस बीच में क्या किया था। तो ये हो गया पूर्वी बिहार। अगर बिहार के कंटेक्स्ट में देखें, ये हो गया दक्षिणी बिहार, ये हो गया उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, और ये हो गया आपका पश्चिमी बिहार, ठीक है। तो ये रिवोल्ट बेसिकली कहां फैला? यहां पर पश्चिमी बिहार में, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या देखते हैं कि जब हम लोग 1857 की अगर हम लोग बात करें तो 30 जुलाई 1857 तक इन लोगों ने क्या किया था, यहां देख लीजिएगा। 30 जुलाई, अगर क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया था 1857 को, मार्शल लॉ लगाया गया, मार्शल लॉ लगाया गया, मार्शल लॉ लगाया गया। नेम किसका नेम फिर से बोल दूं, बताइए। सॉरी सारण, सारण हो गया, तिरहुत हो गया और चंपारण हो गया। सारण, ठीक है, सारण, तिरहुत और चंपारण, और चंपारण, इन जगहों पे क्या लगा था आपको, इन जगहों पे हम देखते हैं मार्शल लॉ लगा दिया गया था 30 जुलाई, जिसको कि सैन्य शासन बोलते हैं या सैनिक कानून इसे ही बोला जाता है। यानी नॉर्मल पुलिस कानून यहाँ पर काम नहीं करेगा। इट मीन्स मिलिट्री लॉ इसे कहा जाता है, मिलिट्री लॉ। यानी यहाँ पर जो है नॉर्मल कानून नहीं लगेगा। आरा में मिले, हाँ, मुजफ्फरपुर से चले ना तो ये वहीं पर क्या है, वहां पे जाकर के मिले। तो शाहाबाद वाला जो क्षेत्र है वो वहीं है, ठीक है ना, शाहाबाद वाला जो क्षेत्र है वो वहीं पर है। वहीं पर जगदीशपुर के पास में, वहीं पर उनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। हाँ, वहीं पर उनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। आरती अब बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया, यहां पर आ जाइए। बाबू कुंवर सिंह ने, बाबू कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में, बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया था, जगदीशपुर में हम क्या देखते हैं, यहां पर गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। गोला बारूद यानी एक्सप्लोसिव, गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया, का कारखाना स्थापित किया।
कारखाना स्थापित किया। कहां पर किया था? ये इन्होंने किया था जगदीशपुर में। कहां पर किया था? जगदीशपुर में। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि इसी एरिया को इन लोगों ने क्या किया था? अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है। और यही हम लोग देखें, इसके अपोजिट इनके जो भाई थे उनका नाम था बाबू अमर सिंह। इन्हीं के भाई क्या नाम था? उनका नाम था बाबू अमर सिंह। इनके भाई का नाम क्या था? बाबू अमर सिंह। इनके भाई, यानी इनके भाई ने कहा मोर्चा संभाल रखा था? इनके भाई बाबू अमर सिंह, इनके भाई बाबू अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में, यानी कि जो कैमूर का क्षेत्र हो गया, वहां से वो क्या कर रहे थे? आंदोलन चला रहे थे। हाँ, इनके भाई जो हैं बाबू अमर सिंह की बात करें हम लोग, इनके भाई बाबू अमर सिंह क्या कर रहे थे? ये कैमूर की पहाड़ियों से क्या कर रहे थे? वहां पर अपना मोर्चाबंदी किए हुए थे। कैमूर पहाड़ियों पर मोर्चाबंदी किया था इन्होंने, मोर्चाबंदी की थी इन्होंने। ठीक है ना? तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि इनके भाई अमर सिंह कौन सा एरिया देख रहे थे, तो कैमूर पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वहां पर ये क्या कर रहे थे? वहां पर इन्होंने मोर्चाबंदी कर रखा था। तो ये थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए, जब ये जो रिवोल्ट जो इन लोगों ने स्टार्ट किया, मैं ये बता रही हूँ कि रिवोल्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया तो इनका कैसे रिवोल्ट आगे बढ़ता चला गया। अब यहां से ये बढ़े, यानी कि जब ये जगदीशपुर से फिर ये इन्होंने क्या किया था, इनका संघर्ष रेगुलर क्या था? चलता जा रहा था। तो इन लोगों ने पड़ाव, यानी बाबू कुंवर सिंह का जो पड़ाव अगर देखें तो ये कहां कहां बढ़े। तो देखिए, अब ये जगदीशपुर से, चूंकि जगदीशपुर पे क्या किया था? अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र पे क्या किया कि अंग्रेजों ने अधिकार किया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तो इन्हें यहां से हटना पड़ा। अधिकार कर लिया, इनकी हवेली थी, मंदिर थी, उस सबको ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। तो जब ये अधिकार कर लिया तो इन्होंने यहाँ से क्या किया? यहाँ से आगे निकले, यानी आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़े कौन? बाबू कुंवर सिंह। कौन बढ़े? बाबू कुंवर सिंह, है ना? आगे की ओर बढ़े। अब बढ़े तो सबसे पहले ये कहाँ गए? तो देखिए, जब ये यहां से आगे की ओर बढ़े तो ये बढ़े कहां पर? साथी पूछ रही है मैम, मोर्चाबंदी जो है उसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोर्चाबंदी को एक तरह से कह सकते हैं मोबिलाइज करना, उस टाइम के हिसाब से सबको एक साथ ला करके मोर्चा बना देना। स्वाति, इन वन वर्ड वी कैन से दैट दे मोबिलाइज द अदर मिलिटेंट्स। उन्हें, उन लोगों को उन्होंने क्या किया था? मोबिलाइज किया था। मोबिलाइज का मतलब ही होता है एक साथ इकट्ठे ला करके एक मोर्चा बना लेना। ओके 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 स्वाति, आई विल टेक केयर, आई रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो यहाँ जाइए तो हम लोग देखते हैं क्या इन्होंने क्या किया था। ये जब यहाँ पे आगे बढ़े तो ये कहाँ बढ़े? विजयगढ़। ये कहाँ बढ़े? विजयगढ़। यानी व्हेन जो ब्रिटिशर्स जो हैं, व्हेन ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड, इन्होंने क्या किया यहाँ पे? व्हेन ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड जगदीशपुर, आफ्टर दैट बाबू कुंवर सिंह ये क्या हो गए? ये मतलब मूव फॉरवर्ड, ये आगे की ओर बढ़े। आफ्टर दैट बाबू कुंवर सिंह वॉज मूव फॉरवर्ड, ये आगे की, जो कहा जाता है ना लाइफ में भी आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड हो जाइए। ये आगे की ओर बढ़ के कहाँ चले गए? विजयगढ़। अब विजयगढ़ की बात करें तो यहाँ पे इन लोगों ने पड़ाव डाला, और ये कहाँ पर है? ये मिर्जापुर के निकट है। इट्स नियर अबाउट मिर्जापुर। ये कहां पर है? यह मिर्जापुर के निकट है, यह मिर्जापुर के निकट है। ये वही मिर्जापुर है जो आजकल चल रहा है। कालीन भैया बहुत सुन रहे होंगे आप लोग, है ना? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, तुरंत, मतलब सबसे ज्यादा हमको लगता है लड़कों का कुछ फेवरेट है ये, तुरंत एकदम अलर्ट हो जाते हैं। हाँ मैम, हमने देखा है, हाँ मैम, हमें पता है। हाँ, ये वही भैया, कौन भैया है? कालीन भैया, सुना होगा आप लोगों ने, जो आजकल चल रहा है एक कैरेक्टर। हाँ, मैं देखती नहीं हूँ, बस मुझे सुना सुनाई चीजें में पता चल जाता है कि अच्छा ये चल रहा है। बस अवगत सबसे रहिए दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है?
विजयगढ़ के बाद फिर ये लोग कहाँ पहुंचे थे, हाँ विजयगढ़ के बाद ये कहाँ पहुंचे, रेवा, बांदा और फिर कालपी पहुंचे। यानी इसके बाद विजयगढ़ के बाद फिर ये कहाँ पहुंचे, रेवा, ये सब यूपी में है, बांदा भी यूपी में है, कालपी कहाँ पर है ये आप बताइएगा। जो टफ होता है वो आप पे छोड़ने में मजा आता है कि आप कुछ थोड़ा बहुत भी इस पे फिर देखेंगे। जैसे सिताना हो गया, कालपी कहाँ पर है ये बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर हाँ, तो कालपी जब पहुंचे तो यहाँ पर इनकी मुलाकात किससे होती है, आफ्टर हियर ही मेट विथ तात्या टोप्पे। यहाँ पे इनकी मुलाकात किससे होती है, तात्या लिखा गया है, यहाँ इनकी मुलाकात किससे होती है, तात्या टोप्पे से। यहाँ इनकी मुलाकात किससे होती है, तात्या टोप्पे से। वो अभी, अरे बाबा अमित, अभी तो समझिए, अभी ये सेना निकल के आगे बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है, फिर ये वापस आएगी बैक टू यहाँ पहुंच। पटना कभी नहीं आए थे, पटना नहीं पहुंचे थे, क्योंकि पटना में ऑलरेडी, अमित एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी क्या हो गया था, वहां पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे जो बाबू कुंवर सिंह को पता था कि वहां पर धोखा दिया गया है। हाँ, तो इसी वजह से पटना जो है नहीं आए थे, ध्यान रखिएगा, पटना नहीं आए थे। इज इट क्लियर अमित? तो तात्या, ठीक है। फिर यहां से जब ये निकले, यानी इनका देखिए ये क्या है, ये निकलने का क्रम है। इसके बाद ये कहां पहुंचे, लखनऊ। इसके बाद ये कहां पहुंचे, लखनऊ। आप लोगों से मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बहुत मन से पढ़ते हैं और मैं भी मन से पढ़ाती हूँ। दैट्स वाई समय क्या हो जाता है कभी कभी, हाँ कभी कभी क्या हो जाता है, समय भी कम पड़ता है। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि आपकी क्लास में कभी सम टाइम 2 आवर भी कम हो जाते हैं, सम टाइम 1.5 घंटे भी लगते हैं कि कम हो रहा है, जबकि मैं और भी कई क्लासेस लेती हूँ, इतने देर में क्या होता है, सम टाइम मैं ही कई बार क्या होता है एग्जॉस्ट हो जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते। बट आपकी क्लास में बच्चे भी काफी एनर्जेटिक है ना, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, स्टूडेंट भी काफी एनर्जेटिक है, आप सभी के सभी। क्या करूं, जगदीशपुर के बाद मीन्स यहां से हिंदी में कि इंग्लिश में? किसी में भी। देखिए जगदीशपुर में हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने इस जगह पे अधिकार कर लिया था। इट मीन्स कि ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड जगदीशपुर एंड दे डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट द फोर्ट ऑफ बाबू कुंवर सिंह एंड द टेम्पल ऑफ बाबू कुंवर सिंह। यहाँ अंग्रेज पहुंचकर इस जगह पे अधिकार कर लिया था और साथ के साथ बाबू कुंवर सिंह का जो मंदिर और वहां पर उनकी जो हवेली थी उसे ध्वस्त कर दिया था। तो बाबू कुंवर सिंह फिर क्या हो गए, अपनी सेना के साथ आगे बढ़े, क्योंकि वहां पे अब नहीं रुक सकते थे। तो आफ्टर दैट वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तो कहाँ वो आगे बढ़े, वो बढ़े विजयगढ़ की ओर। और ये विजयगढ़ कहाँ पर है, ये विजयगढ़ पड़ता है मिर्जापुर के निकट। ओके तो वहां जब बढ़े यहाँ पर, फिर वहां से इनका पड़ाव है, ये बेसिकली क्या है, पड़ाव। जैसे इनकी जो कहाँ कहाँ ये आगे बढ़ते गए, यानी किससे किससे, क्योंकि अन्य लोगों से मिलकर के अपने मूवमेंट को या अपने विद्रोह को क्या करना था, ये जो एक नेतृत्व एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की ये पहचान होती है ना, अपने आप को पहले संगठित करता है। तो ये एक तरह से संगठित करने का उपाय था। ठीक है, मान लीजिए पटना वटना आरा वारा सब जगह क्या है, ब्रिटिशर्स वहां पर है, मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि हम लोगों से मिल पाए, इंटरेक्शन कर पाए, जाते के साथ गोली मार दिया जाएगा या पकड़ लिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप उस जगह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वो ऐसा दौर था कि लोग बचना भी तो सबसे प्रायोरिटी में ये भी तो था कि बचेंगे तब तो विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो विजयगढ़ बढ़े, जब विजयगढ़ से जब आगे बढ़ते तो ये बढ़ते हैं कहाँ, इनका जो दूसरा पड़ाव आता है, ये फर्स्ट पड़ाव था, ये इनका सेकंड पड़ाव इन द सेंस कि इनका जो सेकंड जो दूसरी बार जो यहाँ पर रुके, रेवा, बांदा और कालपी, और यहीं पर इनकी मुलाकात होती है तात्या टोप्पे से। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये पहुंचते हैं लखनऊ, ये लखनऊ पहुंचते हैं और यहाँ पर इनको क्या किया गया, काफी सम्मानित किया गया था अवध के शाह ने। मतलब काफी इनको क्या मिला था, अवध के दरबार में इनको काफी सम्मानित किया गया था। अवध के दरबार में इन्हें सम्मानित किया गया था। स्वाति, सम्मानित का मतलब ये हो गया कि इन द कोर्ट ऑफ अवध सम्मानित किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इन द कोर्ट ऑफ
इन द कोर्ट ऑफ अवध को OUDH भी लिखते हैं, इन द कोर्ट ऑफ अवध ही वॉज ऑनर्ड, he was honored by the Nawab of Awadh, by the Nawab of Awadh, Nawab of Awadh. अवध में AWADH भी लिख सकते हैं, अवध, his name was शाह, ठीक है ना, शाह नाम था इसका। शाह के द्वारा क्या किया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था। अब यहां तक समझ लीजिएगा। पहला पड़ाव विजयगढ़, दूसरा पड़ाव रेवा, बांदा, कालपी, जहां तात्या टोपे से मुलाकात होती है। आफ्टर दैट ही रीच्ड लखनऊ वेयर ही वाज ऑनर्ड बाय द नवाब ऑफ अवध, जहां अवध के नवाब के द्वारा इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये इनका क्या था, सीक्वेंस था कि ये कैसे कैसे पहुंचे थे ये। ठीक है, अब लास्ट जो है इनका कहां कहां पर ये पहुंचे, अब लास्ट पड़ाव पे हम लोग इनके पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया यहां तक। इसके बाद अगर हम लोग फिर आते हैं कि इन्होंने फिर जो अवध का नवाब था उसने एक फरमान दिया, अवध के नवाब ने इन्हें क्या दिया, फरमान दिया। नवाब ने फरमान दिया, फरमान ये था कि आप जाइए आजमगढ़ पर अटैक कीजिए, फरमान दिया। यानी कि द नवाब ऑफ अवध वाज इशूड अ फरमान टू बाबू कुंवर सिंह। फरमान इन द सेंस की एक क्या उसको बोलते हैं, एक तरह से बोलना, एक, हाँ, कि आप क्या करो, आप जाओ यहाँ से, आप लोग जाकर के किस पे करें, फरमान दिया। कहाँ के लिए, कि इसने दिया था फरमान आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ पर आक्रमण के लिए, आक्रमण के लिए, टू अटैक ऑन आजमगढ़, टू अटैक ऑन आजमगढ़। आजमगढ़ पर क्या है, अटैक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अवध के नवाब ने क्या किया था, फरमान दिया था। कहाँ के लिए, आजमगढ़ पर अटैक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो नाना साहब के साथ मिलकर के इन्होंने दिसंबर 1857 में मिलकर के कानपुर में भी अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो इनका दो युद्ध हम लोग देख रहे हैं, दो युद्ध इनका देख रहे हैं। एक इन्होंने कब लड़ा है, दिसंबर 1857 में, किसके साथ, नाना साहेब। अच्छा एक बात बताइए, नाना साहब और तात्या टोपे सेम है? मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग, क्या नाना साहब और तात्या टोपे सेम है? अच्छा, और धोंदू पंत कौन है तब? हाँ कंफ्यूज हो गए ना सब लोग? धोंदू पंत किसका नाम था भाई? आ जाइए, दिसंबर 1857 क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद कल हमसे बताइएगा आप लोग। नाना साहब, कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा जो मैंने बता दी। कालपी पूछा है धोंदू पंत कौन थे, नाना साहब थे या तात्या टोपे थे? मेरा क्वेश्चन ये है। नाना साहब के साथ, नाना साहब की किसके साथ से मिलकर कानपुर में अंग्रेजों को पराजित किया, कानपुर में अंग्रेजों को पराजित किया, अंग्रेजों को पराजित किया। इट मीन्स ही डिफीटेड ब्रिटिशर्स, किसके साथ मिलके, विद द कोलैबोरेशन ऑफ नाना साहब, यानी नाना साहब के साथ मिलके कानपुर में इन्होंने हराया अंग्रेजों को, और एक आजमगढ़ में भी इन्होंने क्या किया, इन आजमगढ़, आजमगढ़ में भी इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को पराजित किया, अंग्रेजों को पराजित किया। मीन्स ही डिफीटेड इतने ही वे कंफ्यूज हो गए आप सभी लोग? हाँ टाइम हो गया है क्या? 5-10 मिनट रुक सकते हैं ना? ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए ये वाला टॉपिक। ना मेरी क्लास है मेरी चलिए। हाँ अच्छा, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चलिए, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। वहां दिसंबर में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर कानपुर में इन लोगों ने क्या किया, जीत लिया। किसके साथ मिलकर के, नाना साहब के साथ। आजमगढ़ में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को पराजित किया। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आजमगढ़ का फरमान किससे मिला था, अवध के नवाब से, कि आप जाइए और आजमगढ़ पर अटैक कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसके बाद जो इनका अटैक था वो था बलिया पर।
ठीक है ना। उसके बाद जिनका अटैक था वो किसके साथ हुआ था, बलिया। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहां हम लोग क्या देखते हैं, अब वापस इन्होंने क्या किया, बलिया पर वापस लौटने के क्रम में, यानी व्हेन ही केम बैक टू, यानी कि वापस लौटने के क्रम में बलिया पर या बलिया के समीप क्या हुआ था, अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। बलिया के पास अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। ठीक है ना। कहां पर हुआ था इनका जो बैटल हुआ था, ठीक है, तो बलिया के समीप इनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें ये क्या हुए थे, ये जीते थे, यानी ये विजयी हुए। अगर पूछा जाए तो एक तरफ कौन थे, बाबू कुंवर सिंह थे। स्वाति मैं अभी इंग्लिश में भी बोल दे रही हूं, एक तरफ बाबू कुंवर सिंह थे और दूसरी तरफ कौन था, ली ग्रांड था। इसका नाम क्या था स्टूडेंट, ली ग्रांड। हिज नेम वॉज ली ग्रांड, जो कि ब्रिटिश आर्मी का क्या कर रहा था, ये ब्रिटिश आर्मी का ये नेतृत्व कर रहा था। ही वॉज द मेन लीडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी, यानी अंग्रेजी सेना का ये नेतृत्व कर रहा था। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर बलिया के पास में क्या हुआ, इन लोगों का युद्ध हुआ, यानी इन बलिया के पास में क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें जो है बाबू कुंवर सिंह जो है विक्ट्री हुई इनकी, यानी ये जीते और ये क्या हो गए थे, डिफीट हुए थे, यानी ये पराजित हुए थे। ये पराजित हुए थे। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, यहां से जब लौटने के क्रम में, जब बाबू कुंवर सिंह जब यहां से लौट रहे थे, कहां, जगदीशपुर पर प्रॉब्लम क्या था कि इस युद्ध में ये क्या हो चुके थे, इंजर्ड हो गए थे। ही वॉज इंजर्ड इन दिस बैटल, यानी इस युद्ध में क्या हो गया था, ही वॉज इंजर्ड। ही वॉज इन द सेंस कि यहाँ पे कौन इंजर्ड हो गए थे, बाबू कुंवर सिंह वॉज इंजर्ड इन दिस बैटल। एंड व्हेन ही बैक टू जगदीशपुर ऑन हिज वे, तो इनका क्या होती है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है जगदीशपुर में। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, फिर यहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब है आफ्टर 2 days of this battle, बाबू कुंवर सिंह was died. बाबू कुंवर सिंह वॉज डाइड, यानी इसके बाद ये क्या हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। जिसे हम लोग शहीद कहते हैं, मार्टियर की हम लोग उपाधि देते हैं कि ये क्या था, हाँ, मार्टियर की उपाधि देते हैं कि क्या था ये, कि ये शहीद हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, घायल हो गए थे। घायल उस टाइम पे था क्या कि देखिए, अगर जब लोग इंजर्ड होते थे तो इंजरी से भी क्या हो जाती थी कई दिन तक, और चूंकि इनकी एज भी अच्छी खासी थी, दैट्स वाई क्या था इनके साथ थोड़ी सी, लेकिन फिर भी इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बिहार का शेर बोला जाता है। उस टाइम पर इन्होंने क्या किया था, बहुत बहादुरी से इस युद्ध को लड़ा था, बहुत ही बहादुरी से इन्होंने क्या किया था, इस युद्ध को लड़ा था। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा क्या करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जब लौट रहे थे, लौटने के क्रम में क्या हो जाते हैं, ये घायल हो जाते हैं, और उसी दौरान क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, बाबू कुंवर सिंह की इसी दौरान क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो इस तरह से जो लोग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है शहीद, शहीद की उपमा दी जाती है। ठीक है, तो जो अभी मैंने लिखवाया था ना कि डगलस, मतलब जिसको इन्होंने पराजित किया था, तो वो डगलस के नेतृत्व में क्या था, उसने क्या किया था, एक गोला चलाया था, यानी
तोप चलाया था, जिससे क्या हो गया था, इनका हाथ जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया था, इंजर्ड हो गया था। हाथ काट नहीं लिया था, हाथ पे ही क्या हुआ था, गोला आकर के लग गया था। हाँ, हाथ काट नहीं लिया था, ये घायल हो गए थे। 23 अप्रैल की बात हो रही है, ये कहानी कब की है, 23 अप्रैल की। ये कहानी कब की है, 23 अप्रैल की, ठीक है ना, 23 अप्रैल 1858। तो इसके ठीक 2 दिन बाद इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। जो डगलस था, हाथ काट लिए थे नदी में। कौन सी नदी थी, हाँ जी, कौन सी नदी थी ज्योति? ज्योति नदी भी बता ही दीजिए, कौन सी नदी थी जो ये क्रॉस कर रहे थे? शिवपुर घाट, शिवपुर घाट, ठीक है। शिवपुर घाट को ये क्या कर रहे थे एट दैट टाइम, ये ही वॉज क्रॉसिंग शिवपुर घाट। शिवपुर घाट को ये क्या कर रहे थे, क्रॉस करते शिवपुर घाट। जिस टाइम पर डगलस ने क्या किया, अटैक किया, डगलस ने तोप से अटैक किया इनके ऊपर। अब ये कहानी बस सुन लीजिए, इतना नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो डगलस ने अटैक किया, तो उससे क्या हो गया कि इनके हाथ पे ही वो क्या हुआ, अटैक सीधे कहां पर आया, हाथ पर लगा। और उस टाइम पे इस तरह के जो इंजरीज थे वो क्या थे, वो बहुत ही खतरनाक होते थे। तो इसी से इनकी क्या हो जाती है, 2 दिन बाद, 23 अप्रैल के ठीक 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये शहीद हुए, ठीक है। तो इनको, ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं, इनको शहीद की ही उपमा दी जाती है, बिकॉज ये लोग क्या रहे, एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन, यानी ये कहीं ना कहीं से ये अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, ये सभी के लिए लड़ रहे थे कि ब्रिटिशर्स से इनको क्या किया जाए, छुटकारा मिले। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसमें आ जाते हैं लास्ट जो बच गया कि बाबू अमर सिंह का फिर क्या हुआ। तो देखिए, इसके बाद जो है माना जाता है कि बाबू संघर्ष जो था, यानी कि ये जो संघर्ष था, ये संघर्ष का जो क्रम था, ये फिर हम लोग क्या देखते हैं, किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, नेतृत्व में आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो बाबू अमर सिंह, बाबू अमर सिंह, बाबू अमर सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ा। लेकिन फिर और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शाहाबाद का जो क्षेत्र है, शाहाबाद के एरिया पर इनका नियंत्रण बना रहा था। शाहाबाद के क्षेत्र पर इनका नियंत्रण बना रहा था, क्षेत्र पर इनका नियंत्रण बना रहा, ठीक है ना। यानी कि कौन से एरिया की बात करें, शाहाबाद का जो एरिया है उस पर इनका नियंत्रण बना रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेकिन देखते क्या है, उसके बाद क्या देखते हैं कि दिसंबर, इनके बारे में लिख लीजिएगा कि दिसंबर 1859 में, कब की बात हो रही है, दिसंबर 1859 में ये कहाँ जा रहे थे, नेपाल जाने के क्रम में, नेपाल जाने के क्रम में नेपाल के राजा के द्वारा इन्हें क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी नेपाल की जो सेना थी उसने क्या किया था, जाते समय यहाँ के राजा ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया। यहाँ के राजा ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया, ठीक है ना। तो जब गिरफ्तार किया तो इनको कहां भेजा, इन्हें भेजा गोरखपुर जेल में। कहां भेज दिया, गोरखपुर जेल में, यानी इन द जेल ऑफ गोरखपुर जेल भेजा गया, जहां इनकी मृत्यु जो है वो हम लोग कब देखते हैं, 5 फरवरी 1860 को हो गई थी। जहां इनकी मृत्यु क्या हो गई, 5 फरवरी 1860 में हो गई थी। गोरखपुर जेल में इनकी मृत्यु 5 फरवरी 1860 में हो गई थी, ठीक है। तो ये इनके भाई थे। अब देख लीजिए यहाँ तक, यानी कि ये जो रिवोल्ट था, ये बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि ये कंटिन्यू रहा, यानी दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज कंटिन्यू इन द लीडरशिप ऑफ बाबू अमर सिंह, ठीक है ना। ये नेतृत्व किसके लीडरशिप में, इन द लीडरशिप ऑफ बाबू अमर सिंह, अमर सिंह के नेतृत्व में क्या रहा, ये विद्रोह आगे बढ़ा। बट यहां पर क्या देखते हैं कि ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड द एरिया ऑफ शाहाबाद। इन्होंने क्या किया था, ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड शाहाबाद एरिया,
शाहाबाद एरिया को क्या किया था इन्होंने, ऑक्यूपाई किया था। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि व्हेन ही वेंट टू नेपाल, यानी व्हेन ही वाज ऑन द वे टू नेपाल, द किंग ऑफ नेपाल वाज अरेस्टेड हिम। नेपाल का जो किंग था उसने क्या किया, अरेस्ट करवा दिया था। हाँ, नेपाल के किंग ने क्या किया था, अरेस्ट करवा लिया था। एंड आफ्टर दैट ही उसने क्या किया, फिर ब्रिटिशर्स के हवाले किया। एंड आफ्टर दैट ही वाज सेंट टू गोरखपुर प्रिजन, गोरखपुर प्रिजन। इन्हें कहां भेजा गया, गोरखपुर प्रिजन में, यानी जेल में भेज दिया गया, जहां इनकी डेथ कहां पर हो गई, 5 फरवरी 1860 को इनकी जो है मृत्यु हो गई। डगलस है, डगलस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, 1857 का रिवोल्ट जो कहां पर हम लोग देखते हैं, स्पेशली जो बिहार में स्टार्ट हुआ, तो किस प्रकार से बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये आगे बढ़ा। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके भाई अमर सिंह ने इसका नेतृत्व अपने हाथों में लिया। एंड आफ्टर दैट उन्हें भी क्या किया गया, लास्टली जो है पूरे के पूरे तरह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी पकड़े गए, और इस प्रकार से इस विद्रोह का हम लोग क्या देखते हैं, दमन हो गया। सो फाइनली यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो जून 1858 तक माना जाता है कि वो क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था पूरे तरीके से, ठीक है। और 1858 में ही क्या हो जाता है, एक एक्ट आ जाता है, और उस एक्ट के तहत ये हुआ था कि अब भारत का जो शासन है कंपनी के हाथ में न रह के क्या हो जाएगा, अब वो चला जाएगा क्राउन के अंडर में। तो इसके बाद ही ये चेंजेस आता है। अमित, इट्स डगलस नॉट लीग्रांड। लीग्रांड के नेतृत्व में लड़ाई हो रही थी, लेकिन डगलस ने क्या किया था, तोप चलाया था। अब गुलशन, आई एम टू लेट, अब मैं कल बात करूंगी इसके रिगार्डिंग। आज आप लोग को यहाँ तक मैंने बता दिया है, बिकॉज मेरी दूसरी क्लास है। अब आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ, आज इतना रहने दीजिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, ओके, अब मिलते हैं। क्या चाहिए? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ, ओके। आपका नाम क्या है? अच्छा वीरेंद्र, अगर आप इफ यू डोंट माइंड, कल आपके सारे सवालों का जवाब दूं मैं, ठीक है ना। कल मैं आप लोगों से बात करती हूँ, बिकॉज इट्स टू लेट, मेरी दूसरी क्लास है। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके जी, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। ओके।